या इसरो जैसी संस्थाएं इतनी सस्ती लॉन्चिंग करती हैं, उसका रीजन ये नहीं है कि हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसका रीजन ये है कि हमारे पास पैसे की भी प्रॉब्लम्स हैं। जो 4 दिन हम वी आर प्राउड ऑफ इंडिया एंड वी आर इंडियन जैसे क्रेज ला देते हैं, इससे उसको कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, सिर्फ उसको मोटिवेशन बस मिल सकता है, पर उसको नीड मनी की है। जब गवर्नमेंट एजेंसियाँ कुछ ऐसे लॉन्चिंग या ऐसे बड़े काम कर देती है तो उससे सिर्फ इंडिया बस में इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट पड़ता है। वर्ल्ड में जहाँ हमारा प्रोडक्ट नहीं सेल हो पा रहा है वहाँ भी हमारे प्रोडक्ट को नए बाजार मिलते हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू पे भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। To count time, T have further invaded. Land on the moon. वी आर प्राउड ऑफ इंडिया बस कह देने से कुछ नहीं होता है, इसको सच करने के लिए हमको कुछ इस तरीके के कदम बढ़ाने पड़ेंगे। जय हिंद साथियों, आपको पता होगा कि जब भारतीय गवर्नमेंट्स की संस्थाएं या कि इंडिया कुछ ऐसे काम कर देता है, जैसे इंडिया की एक सरकारी एजेंसी इसरो ने एक सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करवाया है चंद्रयान 3 का, जिसमें यह 26 किलो का प्रज्ञान नामक लैंडर चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए इंडिया के अशोक स्तंभ की इस छाप को छोड़ता जा रहा है। इस तरीके के मिशन लॉन्च होने के लिए मनी लगता है कि मिशन सिर्फ मोटिवेशन से लॉन्च नहीं होते। आपको पता होगा कि जो वर्ल्ड की अदर कंट्री हैं इस तरह के मिशन लॉन्च करते हैं, उनको 1000, 1500 तथा 2-2000, 2,500 करोड़ खर्चे आते हैं इस तरीके के मिशन लॉन्च करने के लिए। वह भी इनका सक्सेस रेट इतना ज्यादा नहीं होता जितना इसरो का है। यह मिशन 615 करोड़ बस का ही लॉन्च इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडिया के पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसका रीजन ये था कि इंडिया के पास मनी कम थी। उससे पहले भी चंद्रमा पे चाइना का एक लैंडर है जो 125 किलो का है और वो अपना काम भरपूर अच्छे तरीके से कर पाता है। उनके पास कॉस्ट इतना अच्छा है। अदर भी सैटेलाइट वहाँ छोड़ी गई हैं जो परमानेंट चल सकती हैं। वो हमारे पैसे की कॉस्ट की कमी के कारण ही हमारा प्रज्ञान नामक लैंडर सिर्फ 14 दिन तक ही वहाँ टिक पाएगा। बट वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। ये तो इंडिया की एक सबसे अच्छी अचीवमेंट है। और इस तरीके की जब इंडिया या कि इंडिया की संस्थाएं सक्सेसफुल लॉन्चिंग कर लेते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी इंडिया के प्रोडक्ट वर्ल्ड में अदर कंट्रियों में बिक रहे होते हैं कि सेलिंग हो रही होती है, उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है और इंडिया पे वर्ल्ड के अदर कंट्रियों का ट्रस्ट भी बढ़ता है। और इस तरीके की जो भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी आती है और वर्ल्ड में वर्ल्ड पॉलिटी बनाने जाती है, उनकी एक अच्छी रिस्पेक्ट होती है वर्ल्ड की अदर कंट्रियों पे। और यहीं से वर्ल्ड में जहां हमारा प्रोडक्ट नहीं सेल हो पा रहा है वहां भी हमारे प्रोडक्ट को नए बाजार मिलते हैं और वहां भी इंडिया के नए नए प्रोडक्ट सेल होने लगते हैं। इस तरीके से इंडिया की जीडीपी तथा इंडिया की आर्थिक इनकम तथा वर्ल्ड में जो भी इंडिया सुपर पावर बनने का प्रयास कर रहा है वो भी सक्सेस होते हैं। इन्हीं चंद्रयान 3 जैसे मिशन ही इंडिया को इंडिया बनाती है। एक और छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, इंडिया की जो भी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ने लगती है, यहाँ तक कि किसी प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ने लगती है जो रिलेटेड होती है इस तरह के मिशन लॉन्च करने में। पर इस तरीके के मिशन लॉन्च हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर प्राउड ऑफ इंडिया, हमें इंडिया पे नाज है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, हमारी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही है। इससे इंडिया के इस तरीके की एजेंसियों को विक्रम साराभाई तथा अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, सीडैक, सीडोम जैसी संस्था है, इनको सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। इस तरीके के मिशन सिर्फ मोटिवेशन से लॉन्च नहीं होते, इस तरीके के मिशन लॉन्च होने के लिए मनी लगता है। आपको पता होगा कि जो वर्ल्ड की अदर कंट्री हैं इस तरह के मिशन लॉन्च करते हैं, उनको 1000, 1500 तथा 2-2000, 2,500 करोड़ खर्चे आते हैं इस तरीके के मिशन लॉन्च करने के लिए। यह मिशन सिर्फ 615 करोड़ में लॉन्च इसलिए नहीं हुआ कि इंडिया के पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसका रीजन ये था कि इंडिया के पास मनी कम थी। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनका कॉस्ट होता है 1 साल का, उनके पीछे काम करने वाले सर्वेंट तथा उनकी मैनेजमेंट के लिए 100 करोड़। आज जो हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपनी बीबी के बर्थडे पे 20,000 करोड़ के प्राइवेट जेट प्रोवाइड कराते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी ना करके ये कि करें थोड़ा सा कम करके इंडिया की ऐसी संस्थाओं को, इसरो जैसी संस्थाओं को थोड़ा सा डोनेट करके उसका मनोबल बढ़ाएं और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, ताकि इस तरीके की सस्ती लॉन्चिंग तो कर ही सके तथा मल्टीपल लॉन्चिंग कर सकें। जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स हैं, जो भी छोटे मोटे ये इन्फ्लुएंसर हैं जो पैसा का इतना शो ऑफ करते हैं, वो ऐसी संस्थाओं में अपने पैसे डोनेट करें जो रियल मायने में देश को आगे बढ़ा रही हों। हाँ, हमें नाज है कि हमारी इसरो जैसी संस्था इतनी सस्ती है। हाँ, हमें नाज है कि हमारी संस्था इतनी डेवलप्ड है कि 10 साल 8 साल लग जाते हैं उसको एक मिशन लॉन्च करने में, और वर्ल्ड की अदर कंट्री 1-2 साल में ही लॉन्च कर देती हैं। हमारे इसरो जैसी डेवलप्ड संस्था के पास इतना कॉस्ट नहीं रहता कि एक मिशन सेल्फ की मनी से लॉन्च कर सके, उसको भी अलग अलग संस्था से सहायता लेनी पड़ती है।
हाँ, हमें नाज है कि हमारे इसरो जैसी संस्थाएं जो इतने सस्ते लॉन्चर भेज के सिर्फ 26 किलो का ही प्रज्ञान भेजते हैं जो सिर्फ 14 दिन तक ही चलेगा। ये हमारे लिए प्राउड की बात नहीं है कि हमारा प्रज्ञान सिर्फ 14 दिन के लिए ही चलेगा, क्योंकि अदर भी सैटेलाइट वहाँ छोड़ी गई हैं जो परमानेंट चल सकती हैं। वो हमारे पैसे की कॉस्ट की कमी के कारण ही हमारा प्रज्ञान नामक लैंडर सिर्फ 14 दिन तक ही वहाँ टिक पाएगा। बट वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। यदि यह जानकारी जानने के बाद आप भी अपने देश की रियलिटी को समझने के बाद अपने लाइफ के आगे आने वाले लक्ष्य को यह निर्धारित करते हैं कि हम भी अपने देश की ऐसी संस्थाओं में यदि कुछ ऐसा हो पाया, हमारे पास आर्थिक स्थिति अच्छी हो पाई, तो हम डोनेट करने का प्रयास करेंगे। यदि इस वीडियो को आप देख के अपने देश की रियलिटी समझ पाए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वी आर प्राउड ऑफ इंडिया।